Hello friends, you are welcome in my YouTube channel Prajapati Suraj True Facts. Friends, I am fine and I hope you all are very fine. Friends, I discussed with you the previous lecture and our topic name is नंबर सिस्टम. फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने जाना था कि नंबर सिस्टम क्या होती है और उनके कुछ सब टॉपिक्स तथा उनके डेफिनेशंस के बारे में जाना था कि ये होती क्या है. और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स, अर्थात संख्या का जो प्रकार है उसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम संख्याओं के प्रकार के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं. फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है आज का हमारा, यह बहुत ही आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि टाइप्स ऑफ नंबर्स से ही हमारा नंबर सिस्टम का जो मेन जो क्लास है वह स्टार्ट होता है. तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये टाइप्स ऑफ नंबर्स है कौन कौन से और उनके डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं. तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे. तो हम सबसे पहले जानेंगे कि संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स. तो फ्रेंड्स, इस संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले हमें जानना है कि प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर क्या होती है. फ्रेंड्स, प्राकृत संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं उसे हम जानने का प्रयास करते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, तो वे संख्याएं, वे पूर्णांक संख्याएं जो 0 से बड़ी होती है उस पे हम प्राकृत संख्या कहते हैं. फ्रेंड्स, यह कहना चाह रहा है कि प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती है, वे पूर्णांक संख्याएं होती है जो 0 से बड़ी होती है, उसे हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं. फ्रेंड्स, हम समझेंगे कि पूर्णांक संख्या सबसे पहले होती है क्या. तो पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती है जिसमें पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर अर्थात धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों शामिल हो, तो उसे हम पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर कहेंगे. तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि वे सभी पूर्णांक संख्याएं जो 0 से बड़ी होती है. तो पूर्णांक संख्या में तो फ्रेंड्स हमारा आ सकता है -2, -1 और 0, 1, 2. और ये कहना चाह रहा है कि वे सभी पूर्णांक संख्याएं जो 0 से बड़ी होती है. तो फ्रेंड्स, 0 तो ये हो गया हमारा, और 0 से बड़ी ये सभी संख्याएं होगी, और ये सभी संख्याएं हमारा कहाँ तक जा सकता है, अनंत तक जा सकता है. तो प्राकृत संख्या हम इसे ही कहेंगे. अर्थात प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती है जिसे हम गिनती के रूप में काउंटिंग कर सकते हैं. अर्थात वे पूर्णांक संख्या होती है जो 0 से बड़ी होती है. देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 0 से बड़ी जितनी भी संख्या है वे सभी संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती है. और इसे हम मैथमेटिकल टर्म में एग्जाम्पल के जरिए इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अर्थात यह हमारा प्राकृत संख्या 0 तो नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन. इसी प्रकार से यह इन्फिनिटी तक चला जाएगा. तो हमने प्राकृत संख्या को फ्रेंड्स समझ लिया है कि यह होता क्या है और इसे एग्जाम्पल के जरिए हमने समझा है. अब नोट में हम जानने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि नोट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात नेचुरल नंबर के बारे में कहना चाह रहा है. वह ये कह रहा है कि प्राकृत संख्या के समुच्चय अर्थात सेट को कैपिटल एंड मिडिल ब्रैकेट कैपिटल N से इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है. अर्थात इसे हम मैथमेटिकल टर्म में इस प्रकार से समझते हैं कि कैपिटल N इज इक्वल्स टू मिडिल ब्रैकेट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. और हम इसे गणितीय रूप में इस प्रकार समझेंगे कि कैपिटल N इज इक्वल्स टू मिडिल ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी. और यह फ्रेंड्स, ये हमारा जो लिखा गया है प्राकृत संख्या का जो समुच्चय है यह हमारा ट्यूबुलर फॉर्म में है. तो फ्रेंड्स, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में जानने की कोशिश करते हैं कि इसे हम ट्यूबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे इन मैथमेटिकल फॉर्म में. तो कैपिटल N इज इक्वल्स टू मिडिल ब्रैकेट x such that x belongs to be all natural number. फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको और दोहरा देता हूँ कि इसको पढ़ते क्या है, इसको रीड कैसे करते हैं. तो आप रीड करना समझिए. सबसे पहले तो इसको पढ़ेंगे n इज इक्वल्स टू मिडिल ब्रैकेट x such that
x बिलोंग्स टू बी ऑल नेचुरल नंबर्स। तो फ्रेंड्स यह जो देख रहे हैं हम, यह जो बिंदु आप दो देख रहे हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग सच डैट। क्या पढ़ते हैं? सच डैट पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि यह जो मैथमेटिकल टर्म है अर्थात हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट्स में हम लोग जब सेट्स का हम अच्छे से हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। फ्रेंड्स अभी तक हम आपको बताएं कि ट्यूबुलर फॉर्म एक होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। आपको अभी इतना ही जानना है। तो इसे एक बार पढ़ेंगे कि n इज इक्वल्स टू मिडिल ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू बी ऑल नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ यह जो प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर है, यह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए हम एक और टॉपिक अर्थात इसी टॉपिक के अंदर हमारा एक सब टॉपिक है जिसका नाम है पूर्ण संख्या। क्या है फ्रेंड्स? पूर्ण संख्या। फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, कौन सा से समझेंगे, इसे डिफाइन कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा पूर्ण संख्या है जिसे हम होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो डेफिनेशन है वह इस प्रकार से है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को शामिल कर देने से बनने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ इसका डेफिनेशन कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को सम्मिलित करने से बनने वाली संख्या को हम क्या कहेंगे? फ्रेंड्स पूर्ण संख्या कहेंगे। अर्थात इसे हम एक बार समझ लेते हैं कि पूर्ण संख्या होती क्या। तो ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, फ्रेंड्स प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ये था हमारा, ये टोटल क्या है फ्रेंड्स? ये टोटल हमारा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और कहना चाह रहा है ये डेफिनेशन कि इस समुच्चय में हम जीरो को अगर शामिल कर दे, ये जीरो को अगर हम शामिल कर दे, अगर फ्रेंड्स इस जीरो को हम इस प्रकार से ऐसे शामिल कर देते हैं, जीरो को हम इस प्रकार से ऐसे शामिल कर देते हैं, तो डेफिनेशन कर रहा है कि यही जो हमारा जो पूरा का पूरा जो सेट बना है, इस सेट को हम किसकी संज्ञा देंगे? तो पूर्ण संख्या की संज्ञा। फ्रेंड्स इसे हम मैथमेटिकल टर्म्स में समझते हैं कि एग्जाम्पल में कह रहा है। फ्रेंड्स इसे हम मिटा देते हैं, ये जैसा था वैसे ही रहने देते हैं और यहाँ समझते हैं कि पूर्ण संख्या में हम जीरो शामिल कर दे रहे हैं। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से यह आगे बढ़ता चला जाता है और तब तक बढ़ता है जब तक यह अनंत समय तक न चला जाए। अनंत समय तक, अनंत है ना, इन्फिनिटिव टाइम्स तक बढ़ता चला जाता है। फ्रेंड्स एक नोट में एक छोटी सी बात कहना चाह रहा है कि सेट ऑफ ऑल होल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। फ्रेंड्स यह जो हम होल नंबर पढ़े हैं इसको कह रहा है कि जब हमें इस अगर W की चर्चा की जाए, अगर कहीं भी, अगर मैथ के किसी भी कोने में अगर इस कैपिटल W की चर्चा एक ब्रैकेट के साथ किया जाए या ब्रैकेट ओपन करके भी या बिना ब्रैकेट के भी किया जाए, अगर सीधे W भी लिखा हो, तो आज से इसी समय से हम इसे समझेंगे कि यह W जो है यह सेट ऑफ, यह W जो है यह होल नंबर को डिनोट कर रहा है, होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम समझेंगे कि सेट ऑफ ऑल होल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। अर्थात फ्रेंड्स कैपिटल W इज इक्वल्स टू मिडिल ब्रैकेट सेट ऑफ ऑल होल नंबर, है ना। तो फ्रेंड्स इसे हम मैथमेटिकल टर्म में समझेंगे कि यह होता क्या है। तो इसको समझते हैं। ये तो हमारा था फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये हमारा था ट्यूबुलर फॉर्म में, है ना। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा ये भी ट्यूबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो इसका जो मैथमेटिकल टर्म है वो यहाँ लिखा हुआ है। ये कहना चाह रहा है कि W इज इक्वल्स टू मिडिल ब्रैकेट सेट ऑफ ऑल होल नंबर, अर्थात जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हमारी इस होल नंबर्स के अंतर्गत आती है, वे सभी संख्याएं इस होल नंबर में क्या करती हैं फ्रेंड्स? एग्जिस्ट करती है। इसी होल नंबर में क्या होती है? सम्मिलित होती है।
फ्रेंड्स हम समझेंगे, अगला नोट समझेंगे। फ्रेंड्स एक बार आपको बता दूं कि इस होल नंबर का हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का सेट बिल्डर फॉर्म ये होता है, उसी प्रकार हम जानते हैं कि होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या का सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। तो पूर्ण संख्या का सेट बिल्डर फॉर्म इस प्रकार से हम लिखेंगे कि W इज इक्वल्स टू मिडिल ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू बी, है ना, नेचुरल नंबर प्लस 0। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं फ्रेंड कि W इज इक्वल्स टू मिडिल ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू बी नेचुरल नंबर, और उसमें हम 0 को ऐड कर दिए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा होल नंबर का एक सेट बन जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स आगे हम समझते हैं नोट में एक बहुत ही छोटी सी बात है मगर यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स कहना चाह रहा है कि नोट में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। फ्रेंड्स 0 कैसे होती है, तो आइए समझते हैं। फ्रेंड्स कहना चाह रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण संख्या वो 0 होती है। 0 जो इसलिए होती है क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो 1 से छोटा भी है और -1 से थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए हम इस दोनों संख्या के बीच में इस 0 को लाई करवाते हैं। क्यों? क्योंकि यह कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। इस प्रकार से हम इसको समझ लिए, तो इसको मिटा देते हैं फ्रेंड्स। आगे समझते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है फ्रेंड्स, तो 1 होती है। क्यों? क्योंकि हम प्राकृत संख्या पढ़ लिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यही कहना चाह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। यहाँ आपको फ्रेंड्स आपको इस ब्लैक बोर्ड अर्थात व्हाइट बोर्ड पर दिख भी रहा होगा पूरा क्लियर रूप से। फिर अगला नोट कह रहा है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या एवं पूर्ण संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर और सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्राकृत संख्या है यह कहाँ तक गया है फ्रेंड्स, इन्फिनिटी तक गया है, और पूर्ण संख्या भी कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक गया। अर्थात हमें सबसे बड़ी संख्या के बारे में कोई मालूम नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसीलिए हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। फ्रेंड्स इस जो लेक्चर का जो पूरा का पूरा आप जो वीडियो है उसका जो मेन इम्पोर्टेंट जो थीम है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कहना यह चाह रहा है कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से बड़ा होता है। फ्रेंड्स इस पूरे के पूरे हम वीडियो में हम 2 ही टॉपिक के बारे में आज जाने कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो यही कहना चाह रहा है कि पूर्ण संख्या का समुच्चय अर्थात पूर्ण संख्या का जो फ्रेंड्स ये जो समुच्चय होता है और प्राकृत संख्या का समुच्चय से बड़ा होता है। अर्थात ये जो प्राकृत संख्या का जो ये जो पूरा का पूरा समुच्चय है यह इससे बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है, तो पूर्ण संख्या। अर्थात हम पूर्ण संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते थे, तो कैपिटल W से, और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते थे, तो कैपिटल N से। तो यही कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो समुच्चय को हम W ले लिए मान लिए, और प्राकृत संख्या के समुच्चय को हम N से रिप्रेजेंट कर लिए। तो और इसीलिए फ्रेंड्स हमने बड़े की इधर अर्थात ग्रेटर देन के साइन से इसको सिंबॉलिक फॉर्म में एक रिप्रेजेंट कर दिया। और यह जो है यह इस पूरे के पूरे यह जो हमारा जो सेंटेंस है इसका ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।